नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो नई दिन की नई शुरुआत के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के 5 बजे से। अभी हम लोग जा रहे हैं दशहरे का मेला देखने के लिए परेड ग्राउंड में। तो फर्स्ट टाइम शायद मैं जाऊंगी, नहीं सेकंड टाइम जाऊंगी। हवा देख रहे हो कितना ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है। सब लोग खेल रहे हैं, शायद हम ही हैं जो इस टाइम पे मेला देखने के लिए जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं मेला देखने, आप लोगों को भी पक्का से दिखाऊंगी मेला। लो जी, सबसे पहले आप लोग कर लो माता रानी के दर्शन। नारायण भगवान, जय श्री राधे कृष्ण। ये सुरकुंडा माँ का मंदिर है। यहाँ पे आज भीड़ लगी है, दशहरा है ना, इसी वजह से। दोस्तों इस कुत्ते को देखो कैसे सोया है, वाह निश्चिंत होके सोया है भाई। कल चौपक्का का मेला था और हमेशा चौपक्का के मेले जाते वक्त जब हम छोटे थे तो पापा लोग हमको पैसे देते थे, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये। जब बड़े होने लगे तब 500 रुपये मिलते थे। तो बस ये 500 रुपये मैंने आज खुद ATM से निकाल लिए हैं मेले जाने के लिए। तो 500 रुपये का कुछ ना कुछ सामान लेकर आएंगे आज हम मेले से। डॉगी, हेलो डॉगी। भाई पंगे नहीं लेने हैं किसी भी डॉगी से। उस दिन पंगे लिए थे तो काटने के लिए आया था कुत्ता। तो ये 500 रुपये में हम परेड ग्राउंड में दशहरा भी देख करके आएंगे और शॉपिंग भी करके आएंगे और कुछ खा पी के भी आएंगे। तो जी गाड़ी वाले ने हमको बीच रास्ते में उतार दिया है क्योंकि आज आगे को बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो अलाउ नहीं कर रहे विक्रम वालों को आगे को जाने के लिए। तो अब हम पैदल जाएंगे, बहुत दूर है हम। अब लोकेशन तो शेयर नहीं करूँगी कहाँ है हम, पर अभी हमसे परेड ग्राउंड बहुत ज़्यादा दूर है तो हमने थोड़ा बहुत पैदल चलना पड़ेगा। प्रतीक्षा, सबर। तो चलो चलते हैं, फिर मिलाते हैं आपको वही। तो जी हम पहुंच चुके हैं दर्शन लाल चौक में। हम लोगों ने ई-रिक्शा ली, ई-रिक्शा वाले ने हमको 10 रुपये में यहाँ तक पहुँचाया। यहाँ से आगे हमको पैदल ही जाना पड़ेगा। भाई भीड़ कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। जी हम पहुंच चुके हैं परेड ग्राउंड में और रावण का दहन होने लग गया है। देखो देखो, जय श्री राम। मैंने काफी लेट में प्लान बनाया कि मैं दशहरा का मेला देखने जाऊंगी, रावण दहन देखने के लिए जाऊंगी। तो जब तक हम परेड ग्राउंड पहुंचे वहां मेघनाथ का पुतला जलाया जा चुका था। उसके बाद बारी आती थी कुंभकर्ण की। तो कुंभकर्ण को हमारे सामने जलाया गया, लेकिन बारिश की वजह से सारे के सारे पुतले गीले हो चुके थे तो वो आधे ही जले। इतनी ज्यादा भीड़, इतना ज्यादा उत्साह था और इतने सारे पटाखे जल रहे थे जिसकी वजह से हमें सामने रावण का पुतला दिखाई नहीं और वीडियो में भी बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहा था। हम लोगों ने जैसे जैसे जगह जगह चेंज करी वैसे वैसे रावण क्लियर दिखने लग गए। और जैसे ही रावण का पुतला जलाना, इतना उत्साह, इतना हल्ला, आप देख सकते हो।
से स्टार्ट हो चुकी है। अब हमको टाइम से घर जाना पड़ेगा, रात भी बहुत ज़्यादा हो गई है। पूरा समय हमने रावण दहन देखने में निकाल दिया था। मेले में बहुत कुछ घूमने के लिए था नहीं, थोड़ी थोड़ी सी दुकानें लगी हुई थी। तो आते वक्त बस एक जगह पे मोमो खाए और आइसक्रीम खाई और अपने 500 रुपए का नोट मैं बचाकर घर ले आई हूँ। लो जी, रावण दहन हो चुके हैं, बुराई पे अच्छाई की जीत हो चुकी है। तो अब हम जाने लगे हैं घर को। टाइम से घर को हम आ तो गए थे, पर रास्ते में इतनी ज्यादा भीड़ लग गई थी तो हमने डिसाइड किया कि हम वापस से मेले में जाते हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे पिचक रहे हैं। धक्का लगा लगा के ऐसा कर दिया ना, इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है। देखो तो हम तो साइड आ गए, वो आगे तक है। गाइस हम वापस आ गए, फ्लैश तो ऑन करो। वापस आ गए, बाहर बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है तो धक्का मुक्की लगा रहे हैं, बाल खींच दे रहे हैं, कोई फोन वोन चोरी कर दे रहा है। तो अब हम अंदर ही मेले में घूमने के लिए आ गए हैं। मैं अपनी वॉइस में इसलिए नहीं बना रही वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्ला है यहाँ पे। तो आप अभी हमने चाउमीन खाई है, अब हम कुछ और चीज़ खाते हैं और थोड़ा बहुत घूमते हैं। जब थोड़ी बहुत भीड़ छटेगी फिर घर को चलेंगे। घर जाते जाते आइसक्रीम खानी तो बनती है, तो एक आइसक्रीम ले लिया मैंने। ओ मेरा बाबा के छिछोया है, ऐसा वाला वेलकम तो मुझे बहुत पसंद है। ऐसा पूछड़ी हिलाने वाला वेलकम है ना जोई। क्या हुआ, बारिश आ रही थी तो तू यहाँ आ गया था? यहाँ आ गया था? हम तो मेला देखने गए थे, मेला देखने गए थे। पता है रावण को जला के आए हम। हाँ, हमने तेरा डुप्लीकेट भाई भी देखा। पता है, तेरा डुप्लीकेट भाई देखा रास्ते में हमने। चल भी सो जा, ठीक है। तो जी मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे, बहुत थकी हारी आके दूध का पैकेट और टमाटर लेके। चलो एक बार गेट खोलती हूँ। तो जी आज फिर इतनी बड़ी गलती हो चुकी है मुझसे। माय मिस्टेक, मेरी बहुत बड़ी गलती। मैं नल खुला छोड़ के चली गई, पानी बहुत बहा है। बाप रे, इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ ना, मैं क्या बता दूँ। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, इतनी गंदी भीड़ थी ना, मैं क्या बता दूँ। पर बता देती हूँ आपको दिखाई भी थी ना, जब हम फर्स्ट टाइम घर को निकलने के लिए लगे तो भीड़ में मतलब इतनी धक्का मुक्की हो गई, इतनी धक्का मुक्की हो गई। फिर मैंने सोचा बेवकूफ़ी है, तो साइड से निकल करके हम वापस से मेले में चले गए। और बारिश भी होने लग गई थी, तो जो रावण है ना वो जले नहीं अच्छे से। सब यही बोल रहे थे बारिश हो गई, बारिश हो गई, जल नहीं रहे। आधे ही जले हैं पर पूरे नहीं जले। हम जब आ रहे थे तब भी बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी। तो जी बर्तन भी धुल चुके हैं और साथ में अब मैं पानी भरने लगी हूँ। पीने वाला पानी मैंने भर लिया है। तो जी चाय भी मेरी बन चुकी है और साथ ही साथ जो 10 रुपये का दूध का पैकेट था उसमें से मैंने आधा चाय के लिए दूध निकाला और थोड़ा बहुत जोई के लिए निकाल दिया। ये रोटी बची हुई थी तो मैं जोई को खाना देकर आती हूँ। चलो जोई चिप्स, जोलो चिप्स, जोलो चिप्स, चिप्स चिप्स। मेरा बच्चा यार खाने के लिए दे तो इंतज़ार करता है, बस उसको खाना भी ना मिले। अब तो दीदी मैं आने लग गया हूँ, अब तो मेरे को खाना खिलाना पड़ेगा। आपने खाना खाओ भैया, तभी तो बरकत आएगी मेरे घर में। हैं आप खाना नहीं खाओगे तो दीदी के यहाँ बरकत कैसे आएगी? अरे शर्माते तो तुम ऐसे हो ना, क्या बता दूँ। चलो खाओ। मुझे अच्छा लगता है इससे बातें करना, और समझता भी है वो। पता है सारे काम एक साथ होते हैं जब पानी आता है। तो लो पानी भी भर लिया। तो जी चाय पी के मैगी बनाई थी, मैगी भी खाई और अब मैं बनाने लगी हूँ आलू और सिंपल आलू की सब्जी और थोड़ी सी 2-2 रोटी डालती हूँ। खैर मेरा खाना खाने का मन तो है नहीं, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे फ़िलहाल,
दिन के चावल भी बचे हैं। मैं थकी इस वजह से क्योंकि मेरा जूता बहुत ज़्यादा भारी है, मेरे पैरों में दर्द हो जाती है जब भी मैं वो जूते पहनती हूँ। और दूसरी बात, इतनी भीड़ थी, इतना भीड़ भड़ाका था, ऐसे धक्का लगा रहे थे, बाल खींच दे रहे थे लोग, और कितने लोगों के थे ना उस भीड़ पे चप्पल वगैरह भी छूट जा रहे थे। तो हम तो वही भीड़ से बाहर निकल के थोड़ी देर हमने घूमा, मेला घूमा, फिर जब सारी भीड़ छट गई उसके बाद मैं वापस आ गई थी। पर फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे रावण को जलाते हुए देखा देहरादून में, ठीक है, वरना हमारे रामलीला वगैरह में तो मैं देखती रहती हूँ। अब जब आज दशहरे के दिन रावण दहन करते हैं ना, हमारे यहाँ दीपावली के टाइम पे शायद अब रामलीला होगी और दीपावली के बाद शायद रावण दहन होता है हमारे यहाँ। रामलीला भी बहुत लेट में स्टार्ट होती है गांव में ना, क्योंकि इस मौसम में अभी घास वास काटने वाला जो घर की खेती वेती होती है खेतों की, वो औरतें लोग, घर की सारी औरतें बहुत बिजी होती हैं, तो इस वजह से वो अभी काम वाम निपटाती हैं। उसके बाद जब वो सारा काम कर चुकी होती है उसके बाद गांव घरों में रामलीला होती है। हमारे गांव में तो ऐसा होता है, बाकी गांव का मुझे नहीं पता। हमारा गांव यानी कि मम्मी का घर। मैगी की कढ़ाई में मैं सब्जी बनाने लगी हूँ, धोने का बवाल नहीं लगी, वैसे ही मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। तो वीडियोस मैंने कम ही बनाई होगी दशहरे की, क्योंकि ना आवाज़ तो वैसे ही आपको आती नहीं, इतनी ज़्यादा भीड़ भड़ाका था, पटाखे वटाखे जल रहे थे, तो मैंने बस नॉर्मल वीडियोस बनाई, उस पर वॉइस ओवर दूंगी करके। एक अच्छे से माइक में मैंने इन्वेस्ट करना है, पर थोड़ा टाइम रुक के मैं एक माइक में इन्वेस्ट करूँगी। अगर आप लोगों को आइडिया है तो ज़रूर बताना कोई अच्छा सा माइक, है ना। लो जी दोस्तों, खाना बन चुका है। खाने में मैंने बनाई है आलू की सब्ज़ी। जब मैं दुकान से सब्ज़ी नहीं लाती हूँ सब्ज़ी वाले भैया से, तो मैं नॉर्मल आलू बना देती हूँ। और मैंने बनाई है थोड़ी सी रोटी, क्योंकि अभी मेरे पास चावल भी पड़ा हुआ है। मैं आ गई हूँ छत में थोड़ी देर हवा खाने के लिए। इतनी अच्छी सी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, और मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है। तो थोड़ी देर यहाँ सुकून से बैठती हूँ, ठंडी ठंडी हवा खाती हूँ, फिर चलती हूँ नीचे खाना खाने के लिए। नुकसान हो गया है, मेरी बाथरूम वाली चप्पल टूट चुकी है। अरे छन्या को देखो, बदतमीज कहीं का। ये देखो इतना खाना बर्बाद कर रहा है। खा के आया होगा ना तू बाहर, देख बेटा बहुत मेहनत से आया है खाना। अगर तूने नहीं खाया ना फिर बताऊंगी तुझे। ये ना मेरा प्यार मेरा गुस्सा सब समझता है। रुक जा, फिर बताऊंगी तेरे को। रुक जा, बाय, गुड नाइट। मैं छत से नीचे आ चुकी हूँ, 11:15 हो रहे हैं। अब मैं खाने जा रही हूँ खाना। चलो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मेरा सादा सा जीवन, सिंपल सी ब्लॉगिंग पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो बहुत सारे लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। कल मिलते हैं नए दिन की नई शुरुआत के साथ। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, राधे राधे।